मेरे साथ कोई गलत कर दिया तो हम पुलिस में ना जाएंगे, या हम सरकार, पुलिस नहीं सुनेगी तो हम सरकार को कहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम रोड बंद करेंगे कि आपका प्रशासन नहीं सुन रहा है, आप सुनिए। और सरकारें आंदोलन कर रहा है, केकरा वाला सब धांधली करवाता है, अधिकारी धांधली करवाता है। यहाँ अफसरशाही है बाबू, अब नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि खत्म हो चुका, सिर्फ अफसरशाही है। और अफसरशाही तो ऐसा है कि अगर मुखिया बहुत ताकतवर ना है, अगर उसका समझ लीजिए कि वैल्यू नहीं है, अगर तो ब्लॉक में कोई काम बिना रिश्वत के नहीं करवा सकता। साथ ही सब कहें कि सर आप आइएगा तो काम होगा, बस लोग चुना तो जनता की मांग से आप आएगा सर? तो और क्या, जनता नहीं मांग करता, जनता नहीं चुनता तो थोड़े हम आते। चुनाव कैंडिडेट थोड़े जीतता है, उनके सहयोगी उनके समर्थक चुनाव जीत बताते हैं, हम ही चलते हैं। हमारे दूरे पर जितना आदमी बैठल हैं सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर नहीं आते हैं। और ये रूल है कि जितना आदमी हमारा दरवाजा पर मिलने आए, चाहे हम जिस सभा में जाकर बैठते हैं लोग हमको बुलाएं, वहाँ तो 150-200 लोग रहते हैं, तो वहाँ सब के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले चेक करिए कि कैसन आदमी है, नहीं होता है। अगर वोट कट जा रहा है, जिसका नाम कट जा रहा है, ये गलत है। एक ही व्यक्ति का 10 को जुड़ जा रहा है, एक ही व्यक्ति का नाम 10 जगह जुड़ जाएगा, ये गलत है। तो सुधार होनी चाहिए। और सरकार भी कह रहा है कि हम सही करने जा रहे हैं, अब विपक्ष भी कह रहा है कि सही कीजिए, तो दिक्कत हमको भी नहीं है। करेगी फिर भी उसमें कमियां आएगी, गलतियां होगी, मिस्टेक होगी, लोग ये काम करता है तो लोग काम करता है। पहले भी गलती हुआ था, नहीं हुआ था, आपका नाम विपिन कुमार है, उसमें लगा दिया कुछ और, टाइटल जोड़ दिया। जिसका नाम कुछ और है कुछ और नाम जोड़ दिया, फोटो आपका है नाम किसी और का है, ऐसा था कि नहीं था? इसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं? इसको सुधारने साथ शिक्षक जगत के चर्चित शिक्षक विपिन सर है, पहले टीचर थे, फिर मुखिया में इंटरेस्ट जताए, अब इंटरेस्ट जता रहे हैं कि विधायक बनना है। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीचर से मुखिया तक का सफर कैसा रहा सर? लोग जानते हैं टीचर से मुखिया तक का सफर ठीक रहा। ठीक रहा। अब विधायकी के लिए सर कदम बढ़ा रहे आगे, चुनौती तो होगा सर? कौन सी का चुनौती? सर बड़े बड़े पार्टियां हैं, आप कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो हमको पार्टी से क्यों लेना देना है? हमको तो भाई जनता का आशीर्वाद चाहिए, पार्टी से थोड़ा कोई लेना देना हमरा। जनता के हाँ, जनता जिसको चुनेगी वो यहाँ के विधायक बनेंगे, बात खत्म। तो कोई लोग संपर्क करने की कोशिश नहीं किए सर? क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि काबिल लोगों को अपने पार्टी में रखेंगे। बहुत लोगों का संपर्क हुआ है, लेकिन हमारा पहले से कहना है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे तो निर्दलीय ही लड़ेंगे। हम ठान लिए सर? ठानना क्या है, बोल दिए तो हो गया। बोल दिए तो हो गया। सर कैसे मतलब मुखिया से सफर विधायक, और विधायक बन के कैसे महनार में विकास कीजिएगा सर? जैसे विकास किया जाता है वैसे करेंगे। बाकी लोग भी तो कर रहे होंगे सर। तो विकास हुआ कहाँ है? विकास नहीं हुआ सर? अभी आए हैं जिस रोड से, रोड टूटल न मिला था, सर पत्थर मिला था, वो हम सोचे थे कि सर से पूछेंगे इस आज से नहीं बन रहा है। हम जहिया बच्चा थे ना तो ये से बन रहा है, कहीं इस बार बन जाए जी। तो 30 साल से रोड इसी तरह पड़ा हुआ है? 30 साल से ज़्यादा से, हमारा सबके बच्चे से याद है। बच्चे से याद है। तो सर आप जब मुखिया बने थे तो खान सर आए थे वो आपके प्रचार करने, अब विधायकी लड़ेंगे तो क्या खान सर को बुलाइएगा? तो हमारा जो साथी सब रहेगा उन्हीं को ना बुलाएंगे। हमारा तो चोर गुंडा अपराधी सब ना है, हमारा तो भाई शिक्षक है, छात्र है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, समाज से भी ऐसे लोग हैं, तो वही लोग आएंगे। वो लोग आएंगे जी। सर। कभी कभी आप मुखिया रहते हुए डीएम से टकरा जाते हैं। डीएम से टकराने का कारण है कि भाई जब हमारे क्षेत्र के विकास को कोई भी रोकेगा तो लड़ाई होगा, और लड़ाई एकदम होगा, चाहे कोई भी रहे, कोई भी सामने रहे। सर ट्रांसफ़र भी उनको यहाँ से करवा दिया गया है? ये हम नहीं करवाए हैं, हम खाली कंप्लेन किए हैं। हम पीएमओ को भी लेटर लिखे थे, लोक अदालत में भी दिए थे, हम सब जगह जहाँ जहाँ कैग को भी हम शिकायत किए थे कि भाई पूरे ज़िला में राशन नहीं बटाता है, पूरे ज़िला में आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, आपका आवास योजना का पैसा चल गया उनके खाते में, इस सब चीज़ पर हम इसके खिलाफ दिए थे। सर ये जो आवास योजना का जो मुद्दा था काफ़ी चर्चा में रहा सर, क्योंकि आप मुखिया रहते आवास योजना के माध्यम के लेकर केस किए हैं। करेंगे नहीं, जहाँ गड़बड़ है वहाँ लड़ाई तो लड़ा जाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनते के लिए ना है, और जनता के हित में काम ना होगा तो कहला आप जनप्रतिनिधि हैं, सीधा बात। सर और आगे विधायकी की चुनाव है, मतलब जेडीयू पार्टी है जो यहाँ से चुनाव, उमेश कुशवाहा जी आपके सामने रहेंगे, बीना सिंह रहेगी, उसमें आपको अपने आप को कैसे देखते हैं? एक के बात आप लोग बार बार कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमरा उसको क्या देखना है, यहाँ जनता देखती है, चुनाव जनता करती है। जनता के पास जितनी समझ होगी, जिस हिसाब से वो समझ रहे होंगे कि भाई आज तक की हमारी व्यवस्था, चाहे वो सरकारी स्कूल है,
कि उनके बच्चे क्या पढ़ते हैं। आज मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में कंप्यूटर का सिलेबस आ गया। मिडिल स्कूल में 10 गो कंप्यूटर लगाना था, हाई स्कूल में 20 गो कंप्यूटर। कंप्यूटर की पढ़ाई कहाँ हो रहा है? जनवरी फरवरी से बंद है, जनवरी से बंद है। और एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन आएगा तो कोनो शिक्षक है जो ओकरा फेल करके भेजेगा? जब पढ़ाई नहीं हो रहा तो बच्चा तो फेल होगा। सारा इंस्ट्रक्टर को, प्रहरी को हटा दिया, कंप्यूटर धूल फाँक रहा है मिडिल स्कूल हाई स्कूल में। सिलेबस में कंप्यूटर है तो जब फाइनल परीक्षा होगा तो बच्चा सवाल तो बनाएगा नहीं, लेकिन ओकरा तो पास करके भेजना है। पास करके नहीं भेजिएगा तो सरकारी स्कूल के शिक्षक पर सवाल उठ जाएगा, उनकी नौकरी खतरा में आ जाएगा। तो पास तो करा दीजिएगा बिना पढ़ाई ले। क्या वो बच्चा जो ऐसे पढ़ाई करके जाएगा, ऐसी डिग्रियां लेके जाएगा, ऐसे सर्टिफिकेट लेके जाएगा, वो कौन से कंपटीशन में पास करेगा? ये बता दीजिए हमको। नहीं, नॉलेज ही नहीं रहता तो बर्बादी ना होगा। तो इसके खिलाफ तो हमारे महनार की जनता, क्या पूरे बिहार की जनता को क्या ऐसी स्कूल की ही व्यवस्था चाहिए? क्या ऐसा जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वही चाहिए? जो आज भी पानी बिजली के लिए लोग तरस रहा है। हमारे यहाँ रात में लाइन कटा है, अभी लाइन आया है रात में 9 बजे से। अब पूरे नल जल से ही चलता है पंचायत, नल जल से पंचायत चलता है। अब बिजली कटल है, वो पानी कहाँ से मिलेगा? लोग को त्राहिमाम मच जाता है। चापाकल सबका बर्बाद हो गया नल जल के चक्कर में। अब बिजली बर्बाद तो फिर नल जल फिर बर्बाद। नल जल ने बर्बाद किया चापाकल को, अब बिजली बर्बाद कर रहा है नल जल को। ये कैसी व्यवस्था है? अगर लोगों को यही चीज चाहिए तो फिर वैसे ही चुनिए जैसे आप चुनते आ रहे हैं, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। लेकिन आप चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, इसके लिए तो बदलाव जरूरी है। बिहार सरकार की तरफ से 125 यूनिट फ्री भी दिया जाता है सर। फ्री देने से क्या होगा? बिजली चाहिए, बिजली बिजली चाहिए। तो जब से फ्री हुआ है तब से लोग का शिकायत है कि बिजली नहीं रहता है टाइम। बिजली तो कटता है, लोग का शिकायत तो एकदम जायज है। हम लोग भी परेशान रहते हैं। हम लोग को पूरे पंचायत से लोग कॉल करते रहते हैं, सर पानी न है, मुखिया जी पानी न है। बिजली वाला के कॉल करियो, उ कहलक जे सर अभी रात में कहाँ से आदमी अतै, वहाँ उ चौड़ में ही टूटल, उ जंगल में है ट्रांसफार्मर उड़ल, जंगल में अखनी के घुसतै, अपना ही सोचियो को हो आदमी है। ऐसी व्यवस्था है लोग का। तो सर बिहार में चुनाव होता है तो कास्ट की बात होती है कि जिसकी जितनी जैसी जाति वैसी उसको वोट मिलेगी, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अभी तो बोलबे कि हम आपको कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर लोग वोट करेंगे तो व्यवस्था यही मिलेगा जो व्यवस्था मिल रहा है। जो व्यवस्था है वही मिलेगा, और क्या मिलेगा? सर एक बात बताइए सर, आप पहले शिक्षक थे, ये हम कभी आपसे बात नहीं की थी, आज पहली बार बात कर रहे हैं सर। पहले आप शिक्षक थे तो कैसे हुआ कि हमको राजनीति में आना है? कैसे हो? जब समाज में आप रह रहे हैं, समाज की समस्या को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ सही होना चाहिए था, ये गड़बड़ है, उसको सुधार कौन करेगा? जब ये सब चीज़ों पर चर्चा हुआ, साथी सब कहें कि सर आप आइएगा तो काम होगा, बस लोग चुना। तो जनता की मांग से आप आएगा सर? और क्या? जनता नहीं मांग करता, जनता नहीं चुनता तो थोड़े हम आते। चुनाव कैंडिडेट थोड़े जीतता है, उनके सहयोगी, उनके समर्थक चुनाव जीतते हैं। सर बिहार में चुनाव है और एक जोरों से नारा है जो गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। SIR के माध्यम से कहा जा रहा है कि गलत लोगों का जो है रखा जा रहा है, जो सही लोग है उसका नाम काटा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? के बोला है ये बात? विपक्ष की पार्टी या जो है महागठबंधन के तो लोग। पार्टी से जाकर पूछिए, माइक वहाँ जाना चाहिए आपका। नहीं सर, आप भी है जनप्रतिनिधि है, हम मतलब आपके जनप्रतिनिधि क्षेत्र में भी ये लोग काम किए हैं कि इस पे नहीं देखिए, किए हम हैं? कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन हाँ, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। लेकिन अगर एक आदमी का दो जगह नाम है, मान लीजिए इस गांव की कोई बेटी है और उसका शादी हो गया, वो चली गई ससुराल, और नाम ओकर वहाँ भी जुड़ल है, और नाम यहाँ भी जुड़ल है, वहाँ भी जाकर वोट गिरा ले रहा है, यहाँ भी वोट गिरा ले रहा है, ये गलत ना है? एक आदमी दो जगह वोट गिरा ले रहा है, लेकिन कोई आदमी जिंदा है, ओकरा मृत घोषित कर दिए, तो वो गलत है। जांच होनी चाहिए और सही जांच होकर सही वोटर को लिस्ट में जोड़ना चाहिए। इस काम को करना चाहिए। सरकार करेगी, फिर भी उसमें कमियां आएगी, गलतियां होगी, मिस्टेक होगी। लोग ये काम करता है तो लोग काम करता है। पहले भी गलती हुआ था, नहीं हुआ था? आपका नाम विपिन कुमार है, उसमें लगा दिया कुछ और, टाइटल जोड़ दिया। जिसका नाम कुछ और है, कुछ और नाम जोड़ दिया। फोटो आपका है, नाम किसी और का है। ऐसा था कि नहीं था? इसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं? इसको सुधारने की जरूरत है। हाँ, किसी का अगर वोट कट जा रहा है, जिसका नाम कट जा रहा है, ये गलत है। एक ही व्यक्ति का 10 को जुड़ जा रहा है, एक ही व्यक्ति का नाम 10 जगह जुड़ जाएगा, ये गलत है। तो सुधार होनी चाहिए। और सरकार भी कह रहा है कि हम सही करने जा रहे हैं, अब विपक्ष भी कह रहा है कि सही कीजिए, तो दिक्कत हमको भी नहीं है। सर एक सवाल है जो आपसे हमको नहीं पूछना चाहिए। यात्रा के दौरान सर PM मोदी की जो मां नहीं रही, उसको लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मन से गाली दिलवाया गया है। देखिए, एगो बात बताते हैं, हम ही चलते हैं। हमरे दूरे पर जितना आदमी बैठल हैं, सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर नहीं आते हैं। और ये रूल है कि जितना आदमी हमारा दरवाजा पर मिलने आए, चाहे हम जिस सभा में जाकर बैठते हैं,
लोग हमको बुलाएं, वहाँ तो 150-200 लोग रहते हैं, तो वहाँ सब के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले चेक करिए कि कैसन आदमी है, नहीं होता है। हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी के रैली में तो ऐसे लोग नहीं जाते होंगे, नहीं जाते होंगे। अच्छा, स्टेज पर चढ़े वाला हर आदमी के पहले जांच तो नहीं होता होगा? हो सकता है कि उन्हीं के पार्टी का लोग गाली दिया, जैसे विपक्ष का कहना है कि वो बीजेपी का ही आदमी है, अब मंच पर चढ़कर मोदी जी के माँ को गाली दे दिया। दूसरा बात है, मान लेते बीजेपी का नहीं है, वो कांग्रेस या आरजेडी को चाहने वाला है, किसी की भी माँ को गाली दिया, ये गलत है, गलत है। तो उसको सजा कौन देगा? कौन सरकार? अमेरिका बिहार वाला सरकार। तो बिहार सरकार में कौन है? नीतीश कुमार है, एनडीए है। एनडीए है ना, तो वो लोग सरकार में जो है, पुलिस प्रशासन उन्हीं के पास है कि नहीं है? तो वो लोग पकड़ के जो गलती किया उसको सजा दीजिएगा ना। जैसे मेरे साथ कोई गलत कर दिया तो हम पुलिस में ना जाएंगे, या हम सरकार, पुलिस नहीं सुनेगी तो हम सरकार को कहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम रोड बंद करेंगे कि आपका प्रशासन नहीं सुन रहा है, आप सुनिए। और सरकारें आंदोलन कर रहा है, केकरा सुनावे ले? राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए तेज यादव। अच्छा, तो दुर्भाग्य की बात है ना, जैसे गाली जो दिया ओकरा ना सजा होना चाहिए। आप हमारा जरे बैठल हैं, आहे माइक में आप केकरो गरिया दीजिएगा तो दोषी हम हैं। आप माइक लगेले, हम किसी को गाली दे देंगे तो दोषी आप हो गए, नहीं हुए। भाई हमारी जिम्मेदारी हमारे पास है, आपकी जिम्मेदारी आपके पास है। हम गलत कर रहे हैं, हमको सजा होना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, आपको सजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार, हम पहली बार देखे कि सरकार बेचारा जो है रोड पर धरना पर बैठल है। आप किसके खिलाफ बैठल हैं? आप मांगे ना करिएगा कि सजा दिलाओ, तो सजा भी दिलवाने के अधिकारी तो आप ही हैं। आप सजा दीजिए और लोगों को बताइए कि अगर प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया गया है तो पूरे देश के माँ को गाली दिया गया। अब किसी जनता के माँ को भी गाली है तो प्रधानमंत्री के माँ को भी गाली है, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के माँ माँ होती है और आम जनता के माँ माँ नहीं होती है। चाहे राहुल गांधी के माँ माँ नहीं है या तेजस्वी यादव के माँ माँ नहीं है, सबकी माँ माँ होती है। और माँ का सम्मान सब जगह से होना चाहिए, सबके माँ को सम्मान होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था। और वो गलत किया है तब चढ़ाइए, हम लोग एकदम साथ हैं आपके, हम लोग कहेंगे कि ठीक किए हैं, चढ़ा दीजिए, सजा दिलवाइए उसको। सर, मुखिया रहते हुए एक सवाल उठता है सब पे, सब मुखिया पे, कि मुखिया जी ब्लॉक में जाते हैं तो धांधली करवा देते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो तो पैसा लगता है वहाँ पे। ये ब्लॉक वाला सब धांधली करवाता है, अधिकारी धांधली करवाता है। यहाँ अफसरशाही है बाबू, अब नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि खत्म हो चुका, सिर्फ अफसरशाही है। और अफसरशाही तो ऐसा है कि अगर मुखिया बहुत ताकतवर ना है, अगर उसका समझ लीजिए कि वैल्यू नहीं है, अगर तो ब्लॉक में कोई काम बिना रिश्वत के नहीं करवा सकता है, बिना रिश्वत के करवा ही नहीं सकता है। मुखिया जी के एक काम नहीं होने देगा, यही स्थिति है। कोई भी पहचान पत्र हो या मृत्यु पत्र देना ही नहीं देगा। अधिकारी पदाधिकारी की स्थिति ये है कि ओकरा वेतन से पेट भरबे नहीं करते। खाली आप ब्लॉक के बात करते हैं, हॉस्पिटल में जाइए ना, जल जाइए पीएमसीएच में, आप गरीब आदमी है, बेड खाली है, आपको बेड मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जुगाड़ लगा लीजिए तब 1000-1500 दे दीजिए तब कहीं से जुगाड़ लग जाएगा। आप चले जाइए थाना में, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा फ्री में बन जाएगा आपका। आप पत्रकार हैं, आप जाइए, माइक कैमरा रख दीजिएगा, जाइएगा सर्टिफिकेट बनवाने, वो अपन कैरेक्टर पहले खराब करेगा तब आपका कैरेक्टर सही बना के देगा। यह स्थिति है, ये स्थिति हो गया। सरकारी दफ्तर की स्थिति सबसे बुरी है, आम जनता वहां परेशान है, उसके अधिकार को बेच दिया गया, जनप्रतिनिधि बेचारा जो है चला गया, अधिकारी पदाधिकारी के गोदी में बैठ गया, व्यवस्था नहीं बदलेगा। चलते चलते महनार की जनता को क्या कहिएगा सर आप? महनार की जनता को बस यही कहेंगे कि आप जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठिए, अच्छे इंसान चुनिए जो आपको लगे। जरूरी नहीं कि आप हमारा वोट कीजिए, जरूरी नहीं है, लेकिन जब वोट करिए तो ये जरूर वोट करिए कि क्या आपके बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा अब आगे चाहिए कि नहीं चाहिए, कि जिस शिक्षा मिल रहा है वही चाहिए, वही हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए, वही ब्लॉक और अनुमंडल का व्यवस्था चाहिए, वही थाना की व्यवस्था चाहिए, या ये बदला हुआ व्यवस्था चाहिए? बदला हुआ व्यवस्था वही लाएगा जो कोई नया व्यक्ति होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विपिन सर है, इनसे हम बात की, इनकी बातों से कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में